नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रुप थ्योरी। ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ग्रुप की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे, अबेली ग्रुप पढ़ चुके थे, क्रम विनिमय ग्रुप पढ़ चुके थे। एक बार हल्का सा रिपीट करके कुछ हम इसके साधारण ग्रुप पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप के जो साधारण गुण धर्म होते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिनका यूज हम सभी थ्योरमों में कर पाएंगे। तो देखते हैं आज कि ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और इनके क्या गुण रहेंगे, क्या गुणधर्म रहेंगे, क्या अप्लाई हम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ग्रुप की बात करें, डेफिनेशन की बात, तो ग्रुप के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। सहचर्य नियम एक ऐसा समुच्चय जिसमें सहचर्य नियम का पालन हो, जिसके अवयव सहचर्य नियम का पालन करें, उसके अंदर तस्मक अवयव मौजूद हो, प्रतिलोम मौजूद हो, द्विचर संक्रिया हो, तो उसे ग्रुप कहा जाता है। अगर वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अगर वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो वह आवेली ग्रुप होगा या क्रम विनिमय ग्रुप होगा। ये चीज हम लोग ग्रुप में पढ़ चुके हैं। अब ग्रुप में मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई थी, एक तो था तस्मक अवयव और दूसरी चीज थी प्रतिलोम। जो हम साधारण गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, जो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, दो इन दोनों से रिलेटेड है। चार प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इसमें। जो दो प्रॉपर्टीज हैं स्टार्टिंग की, वो तस्मक अवयव और प्रतिलोम से रिलेटेड। तो जब तक आप तस्मक अवयव और प्रतिलोम को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, आपको प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आएगी, उसकी थ्योरम समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले आप तस्मक अवयव को देखें कि तस्मक अवयव क्या है। मान लीजिए हमने कोई समुच्चय लिया और एक अल्फाबेट समुच्चय ले लिया जिसके अंदर ए से लेकर जेड तक के अवयव है, और इसमें से हमने एक अवयव लिया ए। द्विचर संक्रिया है हमारी स्टार। ये संक्रिया कुछ भी हो सकती है, संकेत में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि द्विचर संक्रिया के संकेत क्या होते हैं। ए में हम द्विचर संक्रिया अप्लाई कर रहे हैं और एक ऐसा अवयव जिसको हम तस्मक अवयव बोलते हैं, तस्मक अवयव को हम वैसे ई से दर्शाते हैं, हम एक्स भी ले सकते हैं, वैसे जो दर्शाने का तरीका है एलिमेंट्री के तस्मक अवयव ई से दर्शाते हैं। और ए का ई में संक्रिया अगर करा दी जाए, यानी ए की संक्रिया अगर ई के साथ करा दी जाए, तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, ए। यानी तस्मक अवयव की परिभाषा हम किस प्रकार से दे पाएंगे। समुच्चय के किसी अवयव में ऐसे अवयव के साथ द्विचर संक्रिया कराई जाए कि उस समुच्चय का अवयव ही वापस आ जाए, तो जो अवयव हमने लिया था उसे क्या बोलेंगे, हम तस्मक अवयव बोलेंगे। तो हमने जो अवयव लिया वो क्या है, ई। समुच्चय का अवयव क्या ले लिया हमने, ए। ए की ई के साथ संक्रिया कराने पर वही अवयव वापस आ रहा है, जो समुच्चय का अवयव था वही वापस आ रहा है, तो इस अवयव को क्या बोलते हैं फिर, तस्मक अवयव। ये मैंने आपको बताया था। जोड़ संक्रिया में तस्मक अवयव 0 होता है, गुणा संक्रिया में भी मैं आपको बता चुका था तस्मक अवयव 1 होता है गुणा संक्रिया में। तो ये तो हो गई तस्मक की परिभाषा। अब जैसे कोई हम समुच्चय ले रहे हैं, एक चीज और इसमें बतानी है। जैसे हमने कोई समुच्चय लिया, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या ली, एक प्राकृतिक संख्या का ग्रुप ले लिया, ये 1 से लेकर कहां तक है, अनंत तक है, n तक है। और मैं इसमें बात करूं कि कोई भी अवयव ले लूं और गुणा संक्रिया के लिए, किस संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया की बात कर रहा हूं मैं। गुणा संक्रिया के लिए क्या इसके अंदर तस्मक अवयव मौजूद है क्या, गुणा संक्रिया के। तो देखिए, हम कोई सा भी अवयव लें, चाहे 5 लें, चाहे 6 लें, चाहे 100 लें, इसमें मैं किस संख्या का गुणा करूं कि ये स्वयं ही प्राप्त हो, यानी 5, 6 और 100 ही वापस आ जाए। तो इसके अंदर किसका गुणा कर दें, 1 का गुणा कर दें। 5 में भी 1 का गुणा करोगे तो 5 आएगा, 6 में भी 1 का गुणा करोगे तो 6 आएगा, 100 में भी 1 का गुणा करोगे तो 100 आएगा। और प्राकृतिक संख्या के अंदर 1 मौजूद है, यानी प्राकृतिक संख्या में तस्मक अवयव मौजूद है।
अच्छा, बात यह है कितने तस्मक अवयव मौजूद हैं। क्या 5 में कोई और ऐसी संख्या है कि जिसका अगर गुणा 5 में कर दिया जाए तो 5 ही वापस आ जाए? ऐसी कोई संख्या नहीं है। क्या 6 में कोई संख्या ऐसी है कि गुणा करने पर 6 ही वापस आ जाए एक के अलावा? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी ग्रुप में तस्मक अवयव जो होता है, पूरे ग्रुप में बात कर रहा हूं, तस्मक अवयव जो होता है एक होता है, केवल एक ही होता है। एक का मतलब 1 नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट बता रहा हूं मैं। प्रत्येक अवयव के लिए जो तस्मक अवयव जो रहेगा एक ही रहेगा, ठीक है। 2 तस्मक अवयव नहीं हो सकते, 3 तस्मक अवयव नहीं हो सकते। यानी 5 में एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है कि गुणा करने पर 5 आ जाए, वही अवयव वापस। कहने का मतलब है कि किसी भी ग्रुप में जो तस्मक अवयव होता है वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब एक ही आंसर होता है उसका। 2 तस्मक अवयव नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, एक ही तस्मक अवयव रहता है। तो सबसे पहली चीज तो ये सिखानी है। तो हमारी पहली प्रमेय क्या बनती है, ग्रुप की पहली साधारण प्रॉपर्टीज जो हमारी गुणधर्म है, उसमें पहला पॉइंट क्या बनता है कि ग्रुप में केवल एक और केवल एक यानी अद्वितीय तस्मक अवयव होता है। यह हमारा पहला कथन बनता है जिसको हमें प्रूव करना रहेगा कि वाक्य में एक है या नहीं। प्रतिलोम की बात बाद में करेंगे, पहले हम तस्मक की बात कर लेते हैं। तस्मक की बात हमने कर ली और इसकी प्रमेय जो है, अब हम इस प्रमेय को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ग्रुप में पहला पॉइंट डाल के लिख रहे हैं, ग्रुप में केवल एक की जगह पर अद्वितीय शब्द लिखें। ग्रुप में तस्मक अवयव अद्वितीय होता है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया, पहला गुणधर्म हो गया। गुणधर्म क्या है, ग्रुप में जो तस्मक अवयव है वो अद्वितीय होता है। 2 तस्मक अवयव कभी नहीं होते किसी ग्रुप में। तस्मक अवयव क्या रहेगा, एक ही हमेशा तस्मक अवयव रहेगा। तो देखिए, हम इसको थोड़ा सा प्रूव कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान दें कि हम प्रमेय को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। प्रमेय को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम एक हमेशा गलत मान्यता ले लेते हैं। हम इस मान्यता, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ऐसी मान्यता ले लेते हैं कि हमारे पास तस्मक अवयव एक नहीं है, 2 है। यानी हमारी मान्यता को हम फिर बाद में गलत साबित कर देंगे। अच्छा, वो गलत साबित कैसे होगी ये मैं बता रहा हूं। तो हमने स्टार्टिंग में क्या करते हैं, तस्मक अवयव को क्या करते हैं, हम 2 मान लेते हैं। फिर लास्ट में हमने जो माना उसको गलत साबित ऐसे कर देंगे कि जो तस्मक अवयव हमने लिए हैं उनको हम बराबर सिद्ध कर देंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अभी हम अपनी मान्यता गलत रखेंगे, यानी तस्मक अवयव अद्वितीय नहीं होता, 2 तस्मक अवयव होते हैं। 2 तस्मक अवयवों को लेकर चलेंगे और लास्ट में हम उन तस्मक अवयव जो हमने माने हैं उनको बराबर सिद्ध कर देंगे। तो ये बोल देंगे ये दोनों बराबर हैं। हमारा ये मानना कि ये 2 हैं गलत साबित हुई, यानी ये एक ही है, इनकी वैल्यू भी एक ही। ठीक है, तो देखिए अब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि माना ग्रुप में 2 तस्मक, क्या मान लिया हमने, माना ग्रुप में 2 तस्मक अवयव हैं जो E तथा E डैश।
आप लोगों को मैंने बताया था कि तस्मक अवयव को हम किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमने दो तस्मक अवयव ले लिए हैं। एक तस्मक अवयव तो हमने ई लिया है और दूसरा तस्मक अवयव हमने क्या लिया है, ई डैश लिया है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन, जब ई तस्मक अवयव, अब थोड़ी कंडीशन देखते चलें, उसके आधार पर ही हम इसकी आगे व्याख्या करेंगे। तो मैंने आप लोगों को अभी ये बताया था कि मान लीजिए कोई ग्रुप में ए अवयव है, उसकी संक्रिया हम स्टार से करवा रहे हैं, उसकी संक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, स्टार से करवा रहे हैं, और तस्मक अवयव को किससे दर्शा रहे हैं, ई से दर्शा रहे हैं। तो जब इन दोनों के बीच में संक्रिया हो जाएगी तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर क्या निकल के आता है, ए। मैंने बताया ना परिभाषा में कि किसी अवयव में ऐसे अवयव की संक्रिया कराई जाए कि वही मुख्य अवयव वापस प्राप्त हो, तो ऐसे अवयव को यानी ई को तस्मक अवयव कहते हैं। तो हमने लिखा कि जब ई तस्मक अवयव है, ई तस्मक अवयव यानी ई डैश कोई मुख्य अवयव होगा ऐसा मान लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि ई डैश की संक्रिया ई से कराएं या फिर ई की संक्रिया ई डैश से कराएं, तो हमें जो आंसर मिलने वाला है क्या मिलने वाला है, ई डैश। इस चीज को समझें आप पहले, इस लाइन को अगर समझोगे तो बहुत अच्छे से प्रमेय समझ में आएगी। देखिए मैंने किसको तस्मक अवयव माना है, मैंने ई को तस्मक अवयव माना है। ये जो दो एलिमेंट लिए हमने तस्मक अवयव के, उसमें मैंने ई को तस्मक अवयव मान लिया और मुख्य अवयव किसको मान लिया, ई डैश। मुख्य अवयव क्या होता है, जब जो हम ग्रुप से लेते हैं। तो जब मैं इस मुख्य अवयव का तस्मक अवयव से संक्रिया करवाऊं या इसका उल्टा तस्मक अवयव की इस अवयव से संक्रिया कराएं, मैंने बताया था दोनों जगह से लिख सकते हैं, दोनों ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर संक्रिया कराएं तो मुख्य अवयव ही वापस आता है। तो मुख्य अवयव हम क्या मान रहे हैं, ई डैश मान रहे हैं ना। मुख्य अवयव में क्या लिया है, ई डैश। मुख्य अवयव ही वापस आता है, तो देखिए मुख्य अवयव ही आ चुका है, ई डैश, और उसको क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी होगा कि हमने तस्मक अवयव ई लिया है, मुख्य अवयव ई डैश लिया है। तो मुख्य अवयव की जब तस्मक अवयव से क्रिया कराई गई है, दोनों जगह संक्रिया करवाई गई है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, मुख्य अवयव प्राप्त हुआ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। यदि ये तो तब कब, जब ई तस्मक अवयव, लेकिन अगर इसको चेंज कर दें हम, ई को तस्मक अवयव से हटा दें और किसको तस्मक अवयव माने, ई डैश को अब हम तस्मक अवयव माने। हमने लिखा यदि ई डैश तस्मक अवयव यदि ई डैश तस्मक अवयव, अब हम क्या कर रहे हैं, ई डैश को तस्मक अवयव मान रहे हैं, तो फिर मुख्य अवयव किसको मानना पड़ेगा, मुख्य अवयव हमें ई को मानना पड़ेगा। तो जब ई की संक्रिया, द्विचर संक्रिया स्टार ले रहे हैं, ई की संक्रिया ई डैश से करवाई जाए। ये क्या चीज है, ई डैश क्या चीज है, तस्मक अवयव, मुख्य अवयव नहीं है। मुख्य अवयव क्या बन गया, ई बन गया। ई की ई डैश से या फिर ई डैश की ई से संक्रिया कराई जाए। अब यहां ध्यान देना वापस, ई क्या चीज है, मुख्य अवयव, ई डैश क्या चीज है, तस्मक अवयव। यहां पर भी ई डैश क्या है, तस्मक अवयव, ई क्या चीज है, मुख्य अवयव। मुख्य अवयव की तस्मक अवयव से संक्रिया कराई जाए तो मुख्य अवयव ही वापस आता है। मुख्य अवयव वापस आएगा यानी क्या वापस आएगा, ई वापस आएगा। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर
दोनों पॉइंटों को बड़े ध्यान से समझना है, बिना पॉइंटों को समझे आपको थ्योरम बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है, केवल ई और ई डैश ही दिखेगा। प्रमेय को अगर आप समझना है तो आपको परिभाषाएं बहुत अच्छे से रटी होनी चाहिए। रटे होने के साथ साथ आपको उनको थोड़ा समझना भी है कि उसका डेरिवेशन क्या होता है। केवल एक जनरल थ्योरी रट के नहीं, उसको आप फिर न्यूमेरिकल्स नंबर में कैसे लिख पा रहे हैं वो चीज आनी चाहिए। तो अभी तक हमने पहले ई को दशमक अवयव माना, उसके बाद ई डैश को दशमक अवयव माना। अगर ई को दशमक अवयव माना तो ई डैश मुख्य अवयव होगा, मुख्य अवयव की दशमक अवयव से संक्रिया करवाई गई तो मुख्य अवयव ही वापस आता है, मुख्य अवयव आया समीकरण नंबर 1। दूसरा, ई डैश को हमने दशमक अवयव मान लिया, मुख्य अवयव फिर क्या माना, ई माना। ई की ई डैश से करवाई या ई डैश की ई से करवा दो, संक्रिया होने पर मुख्य अवयव वापस आएगा, तो मुख्य अवयव क्या माना था, ई वापस आएगा, तो ई वापस आ गया और ये बन गया समीकरण नंबर। अब आगे हमने क्या मान्यता ली थी कि ग्रुप में दशमक अवयव अद्वितीय होता है, ये तो हमारा गुणधर्म था, लेकिन हमने क्या माना था कि माना ग्रुप में दो दशमक अवयव कौन कौन से हैं, ई और ई डैश। अब गौर करें, ये समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण नंबर 2 बन गया। तो ये तो संक्रियाएं सेम है, देखिए आप ई टू ई डैश ये तो यहां पर है, इक्वल है ना, और ई डैश टू ई ये यहां पर है, तो ये जो LHS वाला पार्ट है आपका ये तो सेम है। इसका मतलब है अगर LHS बराबर है तो फिर RHS को हमें बराबर करना होगा। जैसे x = 4 y आया और x = मैं बोल दूं कि 2 भी है, तो आपको यहां से रिजल्ट दिख रहा है, ये दोनों अगर सेम है तो ये रिजल्ट बना दोगे आप क्या कि y भी 2 है। सेम प्रोसेस वो यहां पर अप्लाई होगा। अगर ये LHS वाले पद हैं तो आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है कि ई डैश, यहां देखिए ये LHS तो बराबर है, ई डैश किसके बराबर प्राप्त हो रहा है आपको, ई के बराबर प्राप्त हो रहा है। अब देखिए हमने तो दो दशमक अवयव माने थे, ई डैश और ई, ये दो दशमक अवयव माने थे, तो ई और ई डैश तो बराबर निकले। इसका मतलब ये है कि ई डैश नाम की कोई चीज थी ही नहीं, हम जबरदस्ती उसका नाम ई डैश दे रहे थे, वो ई ही है, यानी उनकी वैल्यू बराबर है, वो एक ही चीज है। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में अपना जो दशमक अवयव आया था वो कितना आया था, 1 आया था। अब 1 के अलावा और कोई नंबर हमें नहीं मिला था, 1 ही था, तो अब ई की वैल्यू मान लीजिए 1 है, ई डैश की वैल्यू भी 1 होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ये दोनों बराबर आ गई, यानी ये ई डैश नाम की कोई चीज नहीं थी, ये तो बराबर वैल्यू को लेकर चल रहा है। हम भी जो सोच रहे थे मन में और तुम भी जो सोच रहे थे वो बाद में एक ही चीज निकली, यानी दशमक अवयव एक ही निकला, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को वापस लिखते हैं। अतः सिद्ध होता है कि ग्रुप में दशमक अवयव अद्वितीय होता है या एक और एक ही होता है, अद्वितीय होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में काफी बार पूछा जाता है। ऐसा दे देते हैं कि एक ग्रुप का स्टेटमेंट दे देते हैं पूरा कि ये ग्रुप होगा, इसके ये निम्न में से ग्रुप के गुणधर्म का पालन नहीं करता है, तो वहां पर इस टाइप की प्रॉपर्टीज ये 4 लाइनें लिख देते हैं। जो अपन 4 स्टेटमेंट अभी पढ़ रहे हैं उनको लिख देते हैं और एक में कहीं पर चेंज कर देते हैं जो अपन ध्यान नहीं देते। इसलिए स्टेटमेंट आपको बिल्कुल प्रॉपर पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर ग्रुप की बात कर रहे हैं, ना कि किसी अवयव की बात कर रहे हैं। अवयव के लिए दशमक अवयव नहीं ढूंढा जाता है, पूरे ग्रुप के लिए ऑल ओवर दशमक अवयव ढूंढा जाता है। पर्टिकुलर किसी एक नंबर के लिए दशमक अवयव नहीं होता है। जैसे नेचुरल नंबर, तो आप ऐसा नहीं ढूंढने लग जाओगे कि 4 के लिए दशमक अवयव अलग होगा, 5 के लिए अलग होगा या 6 के लिए होगा। वो पूरा जो एक ग्रुप ले रहे हैं उनके लिए दशमक अवयव केवल एक होता है, अद्वितीय होता है। तो ये थ्योरम थी आपकी सबसे पहले, जिसमें हमने ये प्रूव किया कि ग्रुप के लिए जो
जो तस्मक अवयव है वो अद्वितीय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं और दूसरा स्टेटमेंट अब लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? किसी ग्रुप में किसी अवयव, इसमें हम अवयव ले लेते हैं ए, और वो किसका अवयव है? जी का। ग्रुप में किसी अवयव ए के लिए प्रतिलोम अद्वितीय होता है। प्रतिलोम क्या होता है? अद्वितीय होता है। ये हमारा स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, और अब हम इसको प्रूव करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो फिर हम डेफिनेशन पे आ जाए। देखिए, यहां हमने नेचुरल नंबर ले रखा है, ग्रुप ले रखा है। नेचुरल नंबर नहीं लेते, यहाँ पर कोई दूसरा नंबर लेते हैं ताकि उससे आपका एक पॉइंट कंफर्म हो। रियल नंबर ले लेते हैं, हमने रियल नंबर ले लिया, वास्तविक संख्या ले ली। आपको मालूम है वास्तविक संख्या में हर टाइप की संख्या होती है, प्लस में, माइनस में, पॉइंट में, बटे में, ये सभी का मिश्रण होता है। तो हमने एक रियल नंबर ले लिया और उसमें जो संख्याएं हैं वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉइंट में भी है, बटे में भी है, सब टाइप की संख्याएं इसके अंदर मौजूद है, अनंत संख्याएं और इसके अंदर मौजूद। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिलोम। प्रतिलोम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रतिलोम, सबसे पहले प्रतिलोम की परिभाषा क्या है, हम परिभाषा को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसके लिए थ्योरम पढ़ेंगे कि ये वाक्य में क्या है। तो देखिए, प्रतिलोम, मान लीजिए मैंने कोई अवयव ले लिया ए, ये हमारा क्या है? मुख्य अवयव। मुख्य अवयव की संक्रिया एक ऐसे अवयव से कराई जाए। अब यहां मैं वो अवयव अभी भर रहा हूं, वो क्या चीज है? प्रतिलोम। उसको देखिए आप ए इनवर्स से भी दर्शा सकते हैं। तो आपको पता है ए का प्रतिलोम क्या होता है? ए इनवर्स होता है। लेकिन अभी ए तो हमने जनरल मान लिया है, बाकी ये तो कोई नंबर होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो कुछ भी हो सकता है ना। और संक्रिया में अभी पता नहीं है कौन सी संक्रिया। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं अभी इसको खाली छोड़ूंगा, ठीक है, और इसको जरूरी नहीं आप ए इनवर्स ही नाम दें। मान लो आप तो एक्स नाम दे सकते हो, एक्स है मान लो वो संख्या, वाई है, बी है, सी है, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो ये मुख्य अवयव। मुख्य अवयव की संक्रिया ऐसे अवयव के साथ कराई जाए कि तस्मक अवयव आ जाए। तस्मक अवयव को किससे दर्शाते हैं भाई? ई से दर्शाते हैं। यानी ए कोई मुख्य अवयव है, उसकी संक्रिया ऐसे अवयव से कराई जाए कि तस्मक अवयव आ जाए, तब जाकर इस अवयव को क्या बोलेंगे? प्रतिलोम बोलेंगे। किसका? ए का, ना कि ग्रुप का। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रतिलोम में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिलोम में जो हम प्रतिलोम निकालते हैं, किसी अवयव का निकालते हैं, ना कि पूरे ग्रुप का निकालते हैं। हम किसका अवयव निकालते हैं? किसी अवयव का। प्रतिलोम का अवयव यहाँ पर ग्रुप का प्रतिलोम नहीं निकाला जाता है, अवयव का प्रतिलोम निकाला जाता है। तो यहाँ पर निश्चित कोई संख्या होगी, मान लीजिए वो हमने x मान ली, हमारी मर्जी है, हम b भी मान सकते हैं, c भी मान सकते हैं, a इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो a की संक्रिया ऐसे अवयव के साथ कराई जाए कि तस्मक अवयव वापस आ जाए। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो ये जो अवयव कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिलोम कहलाएगा।
ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये, इसको मिटा दें। दूसरी चीज कि मैंने मान लीजिए एक ग्रुप ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एक रियल नंबर ले लिया। रियल नंबर के अंदर सारी संख्याएं हैं और मैं कोई इसका एक अवयव ले लेता हूँ, 5 ले लिया मान लीजिए, ये मुख्य अवयव ले लिया मैंने 5 और संक्रिया ले ली मैंने गुणा संक्रिया अप्लाई करूंगा। ये लीजिए गुणा अप्लाई करें। यहाँ मैं इसका प्रतिलोम लिखने वाला हूँ बराबर, अब बताना है आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स एक तरीके से कि 5 में मैं किसका गुणा करूं, यानी प्रतिलोम की ये बात कर रहे हैं, यहाँ उसका प्रतिलोम लिखा जाएगा जो भी होगा। तो इक्वल टू में क्या आंसर आएगा, सबसे पहले तो ये बात मैंने बताया कि मुख्य अवयव का जब प्रतिलोम के साथ संक्रिया कराई जाती है तो तस्मक अवयव आता है। तस्मक अवयव को किससे दर्शाते हैं, ई से। लेकिन गुणा के लिए तो तस्मक अवयव क्या होता है, एक होता है। तो गुणा के लिए मैंने तस्मक अवयव क्या लिख दिया, एक लिख दिया। और जोड़ के लिए क्या रहता है, 0 रहता है। तो 5 के लिए, क्योंकि वो तो ग्रुप में से आया है, तस्मक अवयव तो अद्वितीय होता है, तो मैंने 1 लिख दिया। अब 5 के लिए हमें यहाँ पर एक प्रतिलोम लिखना है कि 5 में मैं किसका गुणा कर दूं तो 1 आ जाए। आपको पता है 1/5 का गुणा कर दूं, 1/5 का गुणा कर दोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 5 का प्रतिलोम क्या प्राप्त हुआ आपको, 1/5। लेकिन 5 की जगह पर अगर मैं 6 ले लूं तो क्या 1/5 से गुणा करने पर 1 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है यहाँ कोई दूसरा नंबर लेना पड़ेगा 1 लाने के लिए। तो 1 लाने के लिए मैं यहाँ पर क्या लूं, 1/6 लेना पड़ेगा। 7 के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 1/7 लेना पड़ेगा। 9 के लिए क्या लेना पड़ेगा, 1/9 लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक मुख्य अवयव के लिए कोई ग्रुप है और उसके जितने भी अवयव हैं सबके लिए प्रतिलोम अलग अलग होगा, अद्वितीय नहीं होगा, अलग अलग होगा। लेकिन पर्टिकुलर एक नंबर की बात करूं, जैसे 5 की बात करूं, 5 का प्रतिलोम क्या प्राप्त हुआ, 1/5, तो ये इसके लिए अद्वितीय है। 5 के लिए 1/5 जो है अद्वितीय है, एक ही है। इस 1/5 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि उसका गुणा आप 5 में कर दो तो 1 ले आओ, नहीं है, नहीं। इसका मतलब यह है, इसलिए इस लाइन में लिखा था कि ग्रुप के किसी अवयव के लिए प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ये सबसे पहले स्टेटमेंट था हमारा जो मैं आपको कहा। नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रुप थ्योरी। ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ग्रुप की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे, अवेली ग्रुप पढ़ चुके थे, क्रम विनिमय ग्रुप पढ़ चुके थे। एक बार हल्का सा रिपीट करके कुछ हम इसके साधारण ग्रुप पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप के जो साधारण गुण धर्म होते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिनका यूज हम सभी थ्योरमों में कर पाएंगे। तो देखते हैं आज कि ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और इनके क्या गुण रहेंगे, क्या गुणधर्म रहेंगे, क्या अप्लाई हम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ग्रुप की बात करें, डेफिनेशन की बात, तो ग्रुप के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। सैचर्य नियम एक ऐसा समुच्चय जिसमें सैचर्य नियम का पालन हो, जिसके अवयव सैचर्य नियम का पालन करें, उसके अंदर तस्मक अवयव मौजूद हो, प्रतिलोम मौजूद हो, द्विचर संक्रिया हो, तो उसे ग्रुप कहा जाता है। अगर वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अगर वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो वो आवेली ग्रुप होगा या क्रम विनिमय ग्रुप होगा। ये चीज हम लोग ग्रुप में पढ़ चुके हैं। अब ग्रुप में मैंने आप लोगों को 2 चीजें बताई थी, एक तो था तस्मक अवयव और दूसरी चीज थी प्रतिलोम। जो हम साधारण गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, जो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, तो इन दोनों से रिलेटेड 4 प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इसमें। जो 2 प्रॉपर्टीज हैं स्टार्टिंग की, वो तस्मक अवयव और प्रतिलोम से रिलेटेड। तो जब तक आप तस्मक अवयव और प्रतिलोम को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, आपको प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आएगी, उसकी थ्योरम समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले आप तस्मक अवयव को देखें कि तस्मक अवयव क्या है। मान लीजिए हमने कोई समुच्चय लिया और
एक अल्फाबेट समुच्चय ले लिया जिसके अंदर ए से लेके जेड तक के अवयव है, और इसमें से हमने एक अवयव लिया ए। द्विचर संक्रिया है हमारी स्टार। ये संक्रिया कुछ भी हो सकती है, संकेत में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि द्विचर संक्रिया के संकेत क्या होते हैं। ए में हम द्विचर संक्रिया अप्लाई कर रहे हैं और एक ऐसा अवयव जिसको हम तस्मक अवयव बोलते हैं, तस्मक अवयव को हम वैसे ई से दर्शाते हैं, हम एक्स भी ले सकते हैं, वैसे जो दर्शाने का तरीका है एलिमेंट्री के तस्मक अवयव ई से दर्शाते हैं। और ए का ई में संक्रिया अगर करा दी जाए, यानी ए की संक्रिया अगर ई के साथ करा दी जाए तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, ए। यानी तस्मक अवयव की परिभाषा हम किस प्रकार से दे पाएंगे, समुच्चय के किसी अवयव में ऐसे अवयव के साथ द्विचर संक्रिया कराई जाए कि उस समुच्चय का अवयव ही वापस आ जाए, तो जो अवयव हमने लिया था उसे क्या बोलेंगे, हम तस्मक अवयव बोलेंगे। तो हमने जो अवयव लिया वो क्या है, ई। समुच्चय का अवयव क्या ले लिया हमने, ए की ई के साथ संक्रिया कराने पर वही अवयव वापस आ रहा है, जो समुच्चय का अवयव था वही वापस आ रहा है, तो इस अवयव को क्या बोलते हैं फिर, तस्मक अवयव। ये मैंने आपको बताया था। जोड़ संक्रिया में तस्मक अवयव 0 होता है, गुणा संक्रिया में भी मैं आपको बता चुका था तस्मक अवयव 1 होता है गुणा संक्रिया में। तो ये तो हो गई तस्मक की परिभाषा। अब जैसे कोई हम समुच्चय ले रहे हैं, एक चीज और इसमें बतानी है, जैसे हमने कोई समुच्चय लिया, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या ली, एक प्राकृतिक संख्या का ग्रुप ले लिया, ये 1 से लेकर कहां तक है, अनंत तक है, n तक है, और मैं इसमें बात करूं कि कोई भी अवयव ले लूं और गुणा संक्रिया के लिए, किस संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया की बात कर रहा हूं मैं, गुणा संक्रिया के लिए क्या इसके अंदर तस्मक अवयव मौजूद है क्या, गुणा संक्रिया के। तो देखिए हम कोई सा भी अवयव लें, चाहे 5 लें, चाहे 6 लें, चाहे 100 लें, इसमें मैं किस संख्या का गुणा करूं कि ये स्वयं ही प्राप्त हो, यानी 5, 6 और 100 ही वापस आ जाए। तो इसके अंदर किसका गुणा कर दें, 1 का गुणा कर दें। 5 में भी 1 का गुणा करोगे तो 5 आएगा, 6 में भी 1 का गुणा करोगे तो 6 आएगा, 100 में भी 1 का गुणा करोगे तो 100 आएगा। और प्राकृतिक संख्या के अंदर 1 मौजूद है, यानी प्राकृतिक संख्या में तस्मक अवयव मौजूद है। अच्छा, बात यह है कितने तस्मक अवयव मौजूद हैं। क्या 5 में कोई और ऐसी संख्या है कि जिसका अगर गुणा 5 में कर दिया जाए तो 5 ही वापस आ जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। क्या 6 में कोई संख्या ऐसी है कि गुणा करने पर 6 ही वापस आ जाए 1 के अलावा, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी ग्रुप में तस्मक अवयव जो होता है, पूरे ग्रुप में बात कर रहा हूं, तस्मक अवयव जो होता है 1 होता है, केवल 1 ही होता है। 1 का मतलब 1 नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट बता रहा हूं मैं। प्रत्येक अवयव के लिए जो तस्मक अवयव जो रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है। 2 तस्मक अवयव नहीं हो सकते, 3 तस्मक अवयव नहीं हो सकते, यानी 5 में 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है कि गुणा करने पर 5 आ जाए, वही अवयव वापस। कहने का मतलब है कि किसी भी ग्रुप में जो तस्मक अवयव होता है वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब एक ही आंसर होता है उसका, 2 तस्मक अवयव नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, एक ही तस्मक अवयव रहता है। तो सबसे पहली चीज तो ये सिखानी। तो हमारी पहली प्रमेय क्या बनती है, ग्रुप की पहली साधारण प्रॉपर्टीज जो हमारी गुणधर्म है, उसमें पहला पॉइंट क्या बनता है कि ग्रुप में केवल एक और केवल एक यानी अद्वितीय तस्मक अवयव होता है। ये हमारा पहला कथन बनता है जिसको हमें प्रूव करना रहेगा कि वाक्य में एक है या नहीं। प्रतिलोम की बात बाद में करेंगे, पहले हम तस्मक की बात कर लेते हैं। तस्मक की बात हमने कर ली और इसकी प्रमेय जो है, अब हम इस प्रमेय को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ग्रुप में पहला पॉइंट डाल के
एक, केवल एक की जगह पर अद्वितीय शब्द लिखें। ग्रुप में तत्समक अवयव तस्मक अवयव अद्वितीय होता है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया, पहला गुणधर्म हो गया। गुणधर्म क्या है? ग्रुप में जो तस्मक अवयव है वो अद्वितीय होता है। दो तस्मक अवयव कभी नहीं होते किसी ग्रुप में। तस्मक अवयव क्या रहेगा? एक ही हमेशा तस्मक अवयव रहेगा। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा प्रूव कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान दें कि हम प्रमेय को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। प्रमेय को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम एक हमेशा गलत मान्यता ले लेते हैं। हम इस मान्यता, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ऐसी मान्यता ले लेते हैं कि हमारे पास तस्मक अवयव एक नहीं है, दो है। यानी हमारी मान्यता को हम फिर बाद में गलत साबित कर देंगे। अच्छा, वो गलत साबित कैसे होगी ये मैं बता। तो हमने स्टार्टिंग में क्या करते हैं, तस्मक अवयव को क्या करते हैं, हम दो मान लेते हैं। फिर लास्ट में हमने जो माना है उसको गलत साबित ऐसे कर देंगे कि जो तस्मक अवयव हमने लिए हैं उनको हम बराबर सिद्ध कर देंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अभी हम अपनी मान्यता गलत रखेंगे, यानी तस्मक अवयव अद्वितीय नहीं होता, दो तस्मक अवयव होते हैं। दो तस्मक अवयवों को लेकर चलेंगे और लास्ट में हम उन तस्मक अवयव जो हमने माने हैं उनको बराबर सिद्ध कर देंगे। तो ये बोल देंगे ये दोनों बराबर हैं। हमारा ये मानना कि ये दो हैं गलत साबित हुई, यानी ये एक ही है, इनकी वैल्यू भी एक ही। ठीक है, तो देखिए अब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि माना ग्रुप में दो तस्मक, क्या मान लिया हमने, माना ग्रुप में दो तस्मक अवयव हैं जो ई तथा ई डैश। आप लोगों को मैंने बताया था कि तस्मक अवयव को हम किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमने दो तस्मक अवयव ले लिए हैं। एक तस्मक अवयव तो हमने ई लिया है और दूसरा तस्मक अवयव हमने क्या लिया है, ई डैश लिया है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन, जब ई तस्मक अवयव, अब थोड़ी कंडीशन देख के चलें, उसके आधार पर ही हम इसकी आगे व्याख्या करेंगे। तो मैंने आप लोगों को अभी ये बताया था कि मान लीजिए कोई ग्रुप में ए अवयव है, उसकी संक्रिया हम स्टार से करवा रहे हैं। उसकी संक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, स्टार से करवा रहे हैं। और तस्मक अवयव को किससे दर्शा रहे हैं, ई से दर्शा रहे हैं। तो जब इन दोनों के बीच में संक्रिया हो जाएगी तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर क्या निकल के आता है, ए। मैंने बताया ना परिभाषा में कि किसी अवयव में ऐसे अवयव की संक्रिया कराई जाए कि वही मुख्य अवयव वापस प्राप्त हो, तो ऐसे अवयव को यानी ई को तस्मक अवयव कहते हैं। तो हमने लिखा कि जब ई तस्मक अवयव है, ई तस्मक अवयव यानी ई डैश कोई मुख्य अवयव होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि ई डैश की संक्रिया ई से कराएं या फिर ई की संक्रिया ई डैश से कराएं, तो हमें जो आंसर मिलने वाला है क्या मिलने वाला है, ई डैश। इस चीज को समझें आप पहले। इस लाइन को अगर समझोगे तो बहुत अच्छे से प्रमेय समझ में आएगी। देखिए मैंने किसको तस्मक अवयव माना है, मैंने ई को तस्मक अवयव माना है। ये जो दो एलिमेंट लिए हमने तस्मक अवयव के, उसमें मैंने ई को तस्मक अवयव मान लिया। और मुख्य अवयव किसको मान लिया, ई डैश। मुख्य अवयव क्या होता है, जब जो हम ग्रुप से लेते हैं। तो जब मैं
इस मुख्य अवयव का तस्मक अवयव से संक्रिया करवाऊं, या इसका उल्टा तस्मक अवयव की इस अवयव से संक्रिया कराएं। मैंने बताया था दोनों जगह से लिख सकते हैं, दोनों ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर संक्रिया कराएं तो मुख्य अवयव ही वापस आता है। तो मुख्य अवयव हम क्या मान रहे हैं, ई डैश मान रहे हैं ना। मुख्य अवयव में क्या लिया है, ई डैश। मुख्य अवयव ही वापस आता है, तो देखिए मुख्य अवयव ही आ चुका है ई डैश, और उसको क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी होगा कि हमने तस्मक अवयव ई लिया है, मुख्य अवयव ई डैश लिया है। तो मुख्य अवयव की जब तस्मक अवयव से क्रिया कराई गई है, दोनों जगह संक्रिया करवाई गई है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, मुख्य अवयव प्राप्त हुआ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। यदि, ये तो तब कब, जब ई तस्मक अवयव, लेकिन अगर इसको चेंज कर दें हम, ई को तस्मक अवयव से हटा दें और किसको तस्मक अवयव माने, ई डैश को अब हम तस्मक अवयव माने। हमने लिखा यदि ई डैश तस्मक अवयव, यदि ई डैश तस्मक अवयव, अब हम क्या कर रहे हैं, ई डैश को तस्मक अवयव मान रहे हैं, तो फिर मुख्य अवयव किसको मानना पड़ेगा, मुख्य अवयव हमें ई को मानना पड़ेगा। तो जब ई की संक्रिया, द्विचल संक्रिया स्टार ले रहे हैं, ई की संक्रिया ई डैश से करवाई जाए। ये क्या चीज है, ई डैश क्या चीज है, तस्मक अवयव, मुख्य अवयव नहीं है। मुख्य अवयव क्या बन गया, ई बन गया। ई की ई डैश से या फिर ई डैश की ई से संक्रिया कराई जाए। अब यहां ध्यान देना वापस, ई क्या चीज है, मुख्य अवयव, ई डैश क्या चीज है, तस्मक अवयव। यहां पर भी ई डैश क्या है, तस्मक अवयव, ई क्या चीज है, मुख्य अवयव। मुख्य अवयव की तस्मक अवयव से क्रिया संक्रिया कराई जाए तो मुख्य अवयव ही वापस आता है। मुख्य अवयव वापस आएगा, यानी क्या वापस आएगा, ई वापस आएगा। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर। दोनों पॉइंटों को बड़े ध्यान से समझना है, बिना पॉइंटों को समझे आपको थ्योरम बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है, केवल ई और ई डैश ही दिखेगा। प्रमेय को अगर आप समझना है तो आपको परिभाषाएं बहुत अच्छे से रटी होनी चाहिए। रटे होने के साथ साथ आपको उनको थोड़ा समझना भी है कि उसका डेरिवेशन क्या होता है। केवल एक जनरल थ्योरी रट के नहीं, उसको आप फिर न्यूमेरिकल्स नंबर में कैसे लिख पा रहे हैं, वो चीज आनी चाहिए। तो अभी तक हमने पहले ई को तस्मक अवयव माना, उसके बाद ई डैश को तस्मक अवयव माना। अगर ई को तस्मक अवयव माना तो ई डैश मुख्य अवयव होगा। मुख्य अवयव की तस्मक अवयव से संक्रिया करवाई गई तो मुख्य अवयव ही वापस आता है। मुख्य अवयव आया समीकरण नंबर 1। दूसरा, ई डैश को हमने तस्मक अवयव मान लिया, मुख्य अवयव फिर क्या माना, ई माना। ई की ई डैश से करवाई या ई डैश की ई से करवा दो, संक्रिया होने पर मुख्य अवयव वापस आएगा। तो मुख्य अवयव क्या माना था, ई वापस आएगा, तो ई वापस आ गया और ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब आगे हमने क्या मान्यता ली थी कि ग्रुप में तस्मक अवयव अद्वितीय होता है, ये तो हमारा गुणधर्म था। लेकिन हमने क्या माना था कि माना ग्रुप में दो तस्मक अवयव कौन कौन से हैं, ई और ई डैश। अब गौर करें, ये समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण नंबर 2 बन गया। तो ये तो संक्रियाएं सेम है, देखिए आप ई टू ई डैश, ये तो यहां पर है, इक्वल है ना, और ई डैश टू ई ये यहां पर है। तो ये जो LHS वाला पार्ट है आपका, ये तो सेम है। इसका मतलब है अगर LHS बराबर है तो फिर RHS को हमें बराबर करना होगा। जैसे x = 4y आया और x = मैं बोल दूं कि 2 भी है, तो आपको यहां से रिजल्ट दिख रहा है, ये दोनों अगर सेम है तो ये रिजल्ट बना दोगे आप क्या, कि y भी 2 है। सेम प्रोसेस वो यहां पर अप्लाई होगा। अगर ये LHS वाले पद हैं तो आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है
कि ई डैश, यहाँ देखिए ये LHS तो बराबर है, ई डैश किसके बराबर प्राप्त हो रहा है आपको, ई के बराबर प्राप्त हो रहा है। अब देखिए हमने तो दो तस्मक अवयव माने थे, ई डैश और ई, ये दो तस्मक अवयव माने थे, तो ई और ई डैश तो बराबर निकली। इसका मतलब ये है कि ई डैश नाम की कोई चीज थी ही नहीं, हम जबरदस्ती उसका नाम ई डैश दे रहे थे, वो ई ही है, यानी उनकी वैल्यू बराबर है, वो एक ही चीज है। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में अपना जो तस्मक अवयव आया था वो कितना आया था, एक आया था। अब एक के अलावा और कोई नंबर हमें नहीं मिला था, एक ही था, तो अब ई की वैल्यू मान लीजिए एक है, ई डैश की वैल्यू भी एक होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ये दोनों बराबर आ गई, यानी ये ई डैश नाम की कोई चीज नहीं थी, ये तो बराबर वैल्यू को लेकर चल रहा है। हम भी जो सोच रहे थे मन में और तुम भी जो सोच रहे थे वो बाद में एक ही चीज निकली, यानी तस्मक अवयव एक ही निकला। इसलिए हम इस स्टेटमेंट को वापस लिखते हैं। अतः सिद्ध होता है कि ग्रुप में तस्मक अवयव अद्वितीय होता है, या एक और एक ही होता है, अद्वितीय होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में काफी बार पूछा जाता है। ऐसा दे देते हैं कि एक ग्रुप का स्टेटमेंट दे देते हैं पूरा कि ये ग्रुप होगा, इसके ये निम्न में से ग्रुप के गुणधर्म का पालन नहीं करता है, तो वहां पर इस टाइप की प्रॉपर्टीज ये 4 लाइनें लिख देते हैं। जो अपन 4 स्टेटमेंट अभी पढ़ रहे हैं उनको लिख देते हैं और एक में कहीं पर चेंज कर देते हैं, जो अपन ध्यान नहीं देते। इसलिए स्टेटमेंट आपको बिल्कुल प्रॉपर पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर ग्रुप की बात कर रहे हैं, ना कि किसी अवयव की बात कर रहे हैं। अवयव के लिए तस्मक अवयव नहीं ढूंढा जाता है, पूरे ग्रुप के लिए ऑल ओवर तस्मक अवयव ढूंढा जाता है। पर्टिकुलर किसी एक नंबर के लिए तस्मक अवयव नहीं होता है। जैसे नेचुरल नंबर, तो आप ऐसा नहीं ढूंढने लग जाओगे कि 4 के लिए तस्मक अवयव अलग होगा, 5 के लिए अलग होगा या 6 के लिए होगा। वो पूरा जो एक ग्रुप ले रहे हैं उनके लिए तस्मक अवयव केवल एक होता है, अद्वितीय होता है। तो ये थ्योरम थी आपकी सबसे पहले, जिसमें हमने ये प्रूव किया कि ग्रुप के लिए जो तस्मक अवयव है वो अद्वितीय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं और दूसरा स्टेटमेंट अब लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, किसी ग्रुप में किसी अवयव, इसमें हम अवयव ले लेते हैं ए, और वो किसका अवयव है, जी का। ग्रुप में किसी अवयव ए के लिए प्रतिलोम अद्वितीय होता है। प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। ये हमारा स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। और अब हम इसको प्रूव करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो फिर हम डेफिनेशन पे आ जाए। देखिए यहां हमने नेचुरल नंबर ले रखा है, ग्रुप ले रखा है। नेचुरल नंबर नहीं लेते, यहाँ पर कोई दूसरा नंबर लेते हैं ताकि उससे आपका एक पॉइंट कंफर्म हो। रियल नंबर ले लेते हैं, हमने रियल नंबर ले लिया, वास्तविक संख्या ले ली। आपको मालूम है वास्तविक संख्या में हर टाइप की संख्या होती है, प्लस में, माइनस में, पॉइंट में, बटे में, ये सभी का मिश्रण होता है। तो हमने एक रियल नंबर ले लिया
और उसमें जो संख्याएं हैं वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉइंट में भी है, बटे में भी है, सब टाइप की संख्याएं इसके अंदर मौजूद है, अनंत संख्याएं और इसके अंदर मौजूद। हमारा टॉपिक चल रहा है अब प्रतिलोम। प्रतिलोम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रतिलोम, सबसे पहले प्रतिलोम की परिभाषा क्या है, हम परिभाषा को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसके लिए थ्योरम पढ़ेंगे कि ये वाक्य में क्या है। तो देखिए प्रतिलोम, मान लीजिए मैंने कोई अवयव ले लिया A, ये हमारा क्या है, मुख्य अवयव। मुख्य अवयव की संक्रिया एक ऐसे अवयव से कराई जाए, अब यहां मैं वो अवयव अभी भर रहा हूं, वो क्या चीज है, प्रतिलोम। उसको देखिए आप A इनवर्स से भी दर्शा सकते हैं। तो आपको पता है A का प्रतिलोम क्या होता है, A इनवर्स होता है। लेकिन अभी A तो हमने जनरल मान लिया है, बाकी ये तो कोई नंबर होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो कुछ भी हो सकता है ना। और संक्रिया में अभी पता नहीं है कौन सी संक्रिया। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं अभी इसको खाली छोड़ूंगा, ठीक है। और इसको जरूरी नहीं आप A इनवर्स ही नाम दें, मान लो आप तो X नाम दे सकते हो, X है मान लो वो संख्या, Y है, B है, C है, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो ये मुख्य अवयव। मुख्य अवयव की संक्रिया ऐसे अवयव के साथ कराई जाए कि तस्मक अवयव आ जाए। तस्मक अवयव को किससे दर्शाते हैं भाई, ई से दर्शाते हैं। यानी A कोई मुख्य अवयव है, उसकी संक्रिया ऐसे अवयव से कराई जाए कि तस्मक अवयव आ जाए, तब जाकर इस अवयव को क्या बोलेंगे, प्रतिलोम बोलेंगे। किसका, A का, ना कि ग्रुप का। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रतिलोम में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिलोम में जो हम प्रतिलोम निकालते हैं, किसी अवयव का निकालते हैं, ना कि पूरे ग्रुप का निकालते हैं। हम किसका अवयव निकालते हैं, किसी अवयव का। प्रतिलोम का अवयव यहाँ पर, सॉरी, ग्रुप का प्रतिलोम नहीं निकाला जाता है, अवयव का प्रतिलोम निकाला जाता है। तो यहाँ पर निश्चित कोई संख्या होगी, मान लीजिए वो हमने x मान ली, हमारी मर्जी है, हम b भी मान सकते हैं, c भी मान सकते हैं, a इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो A की संक्रिया ऐसे अवयव के साथ कराई जाए कि तस्मक अवयव वापस आ जाए। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो ये जो अवयव कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये, इसको मिटा दें। दूसरी चीज कि मैंने मान लीजिए एक ग्रुप ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एक रियल नंबर ले लिया। रियल नंबर के अंदर सारी संख्याएं हैं और मैं कोई इसका एक अवयव ले लेता हूँ, 5 ले लिया मान लीजिए, ये मुख्य अवयव ले लिया मैंने 5, और संक्रिया ले ली मैंने गुणा संक्रिया अप्लाई करूंगा। ये लीजिए गुणा अप्लाई कर, यहाँ मैं इसका प्रतिलोम लिखने वाला हूँ बराबर। अब बताना है आपको, ये फिल इन द ब्लैंक्स एक तरीके से कि 5 में मैं किसका गुणा कर दूं, यानी प्रतिलोम की ये बात कर रहे हैं, यहाँ उसका प्रतिलोम लिखा जाएगा जो भी होगा। तो इक्वल टू में क्या आंसर आएगा, सबसे पहले तो ये बात मैंने बताया कि मुख्य अवयव का जब प्रतिलोम के साथ संक्रिया कराई जाती है तो तस्मक अवयव आता है। तस्मक अवयव को किससे दर्शाते हैं, ई से। लेकिन गुणा के लिए तो तस्मक अवयव क्या होता है, 1 होता है। तो गुणा के लिए मैंने तस्मक अवयव क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। और जोड़ के लिए क्या रहता है, 0 रहता है। तो 5 के लिए, क्योंकि वो तो ग्रुप में से आया है, तस्मक अवयव तो अद्वितीय होता है, तो मैंने 1 लिख दिया। अब 5 के लिए हमें यहाँ पर एक प्रतिलोम लिखना है कि 5 में मैं किसका गुणा कर दूं तो 1 आ जाए। आपको पता है 1/5 का गुणा कर दो, 1/5 का गुणा कर दोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 5 का प्रतिलोम क्या प्राप्त हुआ आपको, 1/5। लेकिन 5 की जगह पर अगर मैं 6 ले लूं तो क्या 1/5 से गुणा करने पर 1 आ जाएगा, क्या नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है यहाँ कोई दूसरा नंबर लेना पड़ेगा 1 लाने के लिए। तो 1 लाने के लिए मैं यहाँ पर क्या लूं, 1/6 लेना पड़ेगा। 7 के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 1/7 लेना पड़ेगा। 9 के लिए क्या लेना पड़ेगा, 1/9 लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक मुख्य अवयव के लिए कोई ग्रुप है और उसके जितने भी अवयव हैं सबके लिए प्रतिलोम अलग अलग होगा, अद्वितीय नहीं होगा, अलग अलग होगा। लेकिन
पर्टिकुलर एक नंबर की बात करूं, जैसे 5 की बात करूं, 5 का प्रतिलोम क्या प्राप्त हुआ 1/5, तो ये इसके लिए अद्वितीय है। 5 के लिए 1/5 जो है अद्वितीय है, एक ही है। इस 1/5 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि उसका गुणा आप 5 में कर दो तो 1 ले आओ, नहीं है, नहीं। इसका मतलब ये है, इसलिए इस लाइन में लिखा था कि ग्रुप के किसी अवयव के लिए प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ये सबसे पहले स्टेटमेंट था हमारा, जो मैं आपको